जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल समीर पाठशाला में। आज हम बात करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे चल रहे हैं कनाडा और इंडिया। ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में इस वजह से चल रहे हैं, वो चीज़ आपको सब बताई जाएगी। पहले शुरुआत करते हैं G20 समिट से। G20 समिट में आए टेड्रोस अंकल और PM मोदी ने उनका तहे दिल से वेलकम किया। वेलकम करने के बाद PM मोदी ने बताया उन्हें कि तुम्हारे देश में खालिस्तानी बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, इंडिया को लेकर हेट स्पीच देते हैं। लेकिन टेड्रोस अंकल का यहाँ आता है बयान कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इन्होंने इस चीज़ को गौर नहीं किया और इन्हें अपनी मेंटेलिटी से मोदी जी की बात को टाल दिया। दूसरी चीज़, अब इनकी मेंटेलिटी क्या कहती है, ये अभी जो बवाल हुआ है US स्टेटमेंट आया वहाँ से कि टेड्रोस अंकल पहले से ही सेट थे इस चीज़ के लिए कि मैं भारत जाके G20 में मोदी से खालिस्तानियों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, अब USA और UK इन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा वहाँ तुम कोई बात नहीं छेड़ोगे, ऐसी तुम कोई वो नहीं करोगे हरकतें, इससे भाई माहौल ख़राब होता। तो उन्होंने मना करके रोक दिया था टेड्रोस अंकल ने वहाँ कुछ नहीं कहा। अब UK और USA से ही क्यों कहा, क्योंकि वो इसलिए कहा कि इनके जो 5I है ना, वो USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इनके 5I हैं। 5I मतलब एज अ बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो विचार विमर्श ये इन्हीं से करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अब टेड्रोस अंकल G20 समिट के बाद वापस अपने कनाडा लौटे। कनाडा लौटने के बाद ये हुआ कुछ कि इन्होंने अपने पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बयान दिया कि जिससे ये बवाल हो गया। बयान क्या था कि इन्होंने कहा था कि निज्जर की जो हत्या करी है वो भारत की NIA एजेंसी ने करी है। अब इस बवाल से भाई इन्हें लगा कि इंडिया पहले जैसा है, शांत बैठ जाएगा। इन्होंने देखो ये क्लेम किया था, इन्होंने क्लेम किया था कि इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है। निज्जर ये खालिस्तानी एक नेता है ना, ये वहाँ पर करता है लीड, सबसे ज़्यादा जो लीडर है खालिस्तानियों के लिए वो यही है। तो कनाडा ने इस चीज़ के लिए क्लेम किया था कि कनाडा क्लेम इन लिंक इंडिया, मतलब कनाडा ने क्लेम किया था कि इंडिया ने इस चीज़ की अपने ऊपर वो इंडिया ने मतलब हत्या करी है, इसकी निज्जर की हत्या की है ना, इंडिया की जो एजेंसी है उन्होंने हत्या की है। इन सब में ये था। अब भाई इंडिया इस चीज़ पर शांत तो था नहीं बिल्कुल, उसे लगा कि ये ऐसा हो रहा है। तो भाई इसके बावजूद भी कनाडा शांत नहीं रहा। कनाडा ने क्या करा, भारत के जो डिप्लोमेट थे ना, मतलब हाई कमीशन ऑफिसर जो थे, उन्हें कर दिया वहाँ से रफा दफा कि भाई अपना बैग पकड़ो और तुम कनाडा से इंडिया जाओ। उन्होंने ये बोल दिया। अब भाई हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर साहब, उन्हें भाई इतना वो नहीं होता, उन्होंने भी टिट फॉर टैट की खेल दी नीति। उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी टिट फॉर टैट की नीति खेल दी और उन्होंने भी इंडिया से हाई कमिश्नर ऑफिस को बुलाया, जो कनाडा वाले थे उन्हें बुलाया और विदिन 4 मिनट अपने ऑफिस में बिठा ला, विदिन 4 मिनट बैग पकड़ो और तुम भी जाओ, और बाइज्जत उनको भारत छोड़ने के लिए बोल दिया 5 दिन के अंदर। ये कुछ एडवाइजरी जारी करी गई थी एक्सटर्नल मिनिस्टर द्वारा। अब यहाँ तक मुद्दा नहीं पहुँचा। उसके बाद कनाडा ने दोबारा से अटैक किया। कनाडा ने काउंटर अटैक में ये लिखा कि भारत देश में अगर कोई कैनेडियन जाए तो बहुत सोच समझ के जाए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, है ना, कुछ ऐसे एरिया का नाम लिया था जहाँ हमारे आतंकी हमले होते रहते हैं, तो कुछ ऐसे एरिया का नाम लिया था। लेकिन भाई उन्हें कौन समझाया कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे S जयशंकर साहब वो इतनी किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि तुम कैनेडियन की मना कर रहे हो, आते कितने 2 करोड़, अबे सस्पेंड कर देते हम तुम्हें। उन्होंने तो वीज़ा ही स्टूडेंट से कहा कि वो जो कनाडा में जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सही संभल के रहें, खालिस्तानी वहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना बवाल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। भारत भी यहीं पर नहीं रुका। भारत ने कहा कि कैनेडियन तुम धमकी क्या दे रहे हो कि यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, तुम हमारे देश में ही मत आना। अब उन्होंने क्या करा, भारत ने कनाडा का वीज़ा ही सस्पेंड कर दिया पूरा। अब कोई कैनेडियन वीज़ा लेके इंडिया आ नहीं पाएगा। अब यहाँ तक मैटर ख़त्म नहीं हुआ मेरे भाई, कल भी एक चीज़ हुई। कल क्या हुआ, NIA ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी की हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खालिस्तानी थे और 20 बंदे कम से कम ऐसे जो कनाडा में हैं। अब भाई वो लोग कनाडा में, तो इंडिया की साइड से एक और स्टेटमेंट आया कि कनाडा हैवन है आतंकवादियों के लिए, तो कनाडा हैवन है आतंकवादियों के लिए, और कनाडा वेस्टर्न पाकिस्तानी बन गया। उन्होंने ये भी नाम दे दिया। भाई ये सारे नाम दे दिए। अब इसमें से मोस्ट वांटेड जो वो थी लिस्ट, उसके अंदर से इनकी हत्या कर दी गई। इन साहब की हत्या बहुत बढ़िया तरीके से कर दी गई। इनसे हम निकनेम में बोलते हैं ना, सुक्खा दुल्लो सिंह।
सुक्का दुल्लो सिंह की कल हत्या कर दी गई। अब इन सब की भाई कनाडा में फिर से बवाल होगा कि ये कौन हत्या कर गया, कौन हत्या कर गया। वहाँ तो पहले से एक बवाल चल रहा है कि रॉ की एजेंसी करती है, रॉ एजेंसी करती है हत्या, ये करती है वो करती है। लेकिन इनके भाई ने तो पहचानते होंगे, लॉरेन बिश्नोई, इन्हें कौन नहीं जानते, बिश्नोई जो जेल में बैठे बैठे हत्या करवा देते। इन्होंने कल क्लेम ले लिया कि अभी जो हत्या हुई है सुक्को सिंह दुल्लो की, वो मैंने करवाई है जेल में बैठे बैठे। अब कोई ना तो एजेंसी के ऊपर आएगा सवाल, ना कि भारत के ऊपर आएगा। भारत तो कह देंगे पता नहीं भाई कौन से बाबा इनमें, ये जेल से जाते हैं निकल के, पता नहीं कब हत्या करके आ जाते हैं। इन्होंने क्लेम लिया है। अब जो इनकी पनिशमेंट थी वो हमने पहले ही दे दी है, जेल में ये पहले से ही बंद हैं, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब कनाडा भाई यहाँ पे ही परेशान। कनाडा ने कहा कि कहीं ना कहीं तो जुबान डालनी पड़ेगी। कनाडा ने प्रपोज करा यूएसए को। यूएसए भाई पड़ोसी नाते होने के नाते वो तब से तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे लगा अगर मैं कनाडा की साइड बोलूँगा तो मेरे भारत से संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने साइड हटते हुए, एक किनारा लेते हुए ये कह दिया कि अगर वास्तविक कुछ ऐसा कनाडा में हुआ है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब यूएसए ने ये कह के अपना पत्ता साफ कर लिया। यूएसए भी डरता है भाई, क्योंकि अगर भारत से संबंध खराब हुए तो भारत चाइना और रशिया की साइड जाने में देर नहीं लेगा, और जिससे यूएसए बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि यूएसए को सुप्रीम पावर बनना है। तो एक चैन बनती हुई आ रही है कि तू अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो मैं यहाँ भाग जाऊँगा। अब यूएसए भाई बीच में फंसा पड़ा है, वो किसकी साइड जाएगा किसकी साइड नहीं जाएगा, ये मोड़ देखने लायक होगा बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे समीर पाठशाला के साथ। और भी अगर कोई वीडियो आती है तो अपडेट पाने